डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये कौन से रोग हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं? ये अकेले बैठने वालों को होते हैं। जो समाज में मिलकर रहते हैं उनको ये रोग दूर से ही टाटा करके चले जाते। इसीलिए हमने अपने देश को भी परिवार माना, सारे संसार को भी परिवार माना, और आज संगठन की आवश्यकता पड़ रही है कि हम कुछ परिवारों को मिला के एक परिवार का एग्जाम्पल तो सेट करें। तो ये हमारा बड़ा परिवार है, एक निजी परिवार, एक हमारा ये बड़ा परिवार जिसको भारत परिवार की संज्ञा देते हैं। तो हम सभी भारतवासी आज ये देख रहे हैं कि युद्ध चल रहे हैं। ईरान में हॉर्मुज़ जो वो रास्ता है 20 से 45 किलोमीटर का, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, चौड़ाई उसकी इतनी है, और 150 किलोमीटर लंबा वो हॉर्मुज़ जल डमरू कहते हैं, उसका जो समुद्र की शेप है डमरू की तरह। वहां से पूरे यूरोप को, पूरे एशिया को तेल जाता है, क्रूड ऑयल जाता है, कच्चा तेल वहां से निकलता है। ये जो मिडल ईस्ट का क्षेत्र है जहां मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सऊदी अरब होगा, ये कतर होगा, ये अबू धाबी होगा, ये बहरीन होगा, ये ओमान होगा, यहाँ तेल की पैदावार होती है। समुद्र से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल। एक बैरल आप में से कोई बता सकते हैं तेल कितना होता है? एक बैरल जी 168 लीटर। मैंने जो पढ़ा 159 है, लेकिन काफी निकट है। एक बैरल तेल में से 70 से 75 लीटर पेट्रोल निकलता है, 50 से 60 लीटर डीजल निकलता है, जेट का फ्यूल निकलता है, कुछ एलपीजी निकलती है, ऐसे करके तारकोल भी निकलता है। तो आज ईरान ने अपनी उस हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की उस स्ट्रेट जो बनी हुई है, वहां से निकलने वाले प्रत्येक जहाज के ऊपर, एक बैरल के ऊपर $1 टोल रखा है। एक जहाज में 1.5 से 2 लाख बैरल क्रूड ऑयल कच्चा लोड किया जा सकता है। क्योंकि नुकसान हुआ है ईरान का बहुत, तो उसने तेल के ऊपर टोल लेना शुरू कर दिया है। जबकि पूरी दुनिया में समुद्री मार्गों से जाने वाले जहाजों से कहीं पर भी टोल नहीं लिया जाता है, केवल जो सुएज कैनाल है वहां पर एक थोड़ा सा टोल लगता है। आज देखिए, हम सब हिंदू समाज के अंग हैं, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं, और हम जब मंदिर में या कथा कीर्तन में जाते हैं तो हमसे जयकारे लगवाए जाते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। ये धर्म की जय कब होगी? जब अधर्म का नाश होगा। और अधर्म का नाश करने में आज हम अपने आप से ये पूछने आए हैं कि मैं कौन सा ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मैं अधर्म के नाश में आहुति डालूं। हमें सुनने को मिलता है विद्वानों से, अधर्म को जो मूक बन केवल निहारे जाते हैं, केवल देखते रहते हैं, अधर्म हो रहा है देखते रहते हैं। अधर्म को जो मूक बन केवल निहारे जाते हैं, भीष्मों, कर्णों, दुर्योधनों सबके सब मारे गए। तो ये आज विचार करने की आवश्यकता है कि धर्म की जय का जयकारा लगा देने मात्र से अधर्म कम नहीं होने वाला। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण जी की तरह शंख बजाने की आवश्यकता है, सुदर्शन चक्र चलाने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रारंभ की पंक्ति में आपके बीच में विचार रखा कि जीना उसका जीना है जो सीना तान के जीता है, यही राम की रामायण, यही कृष्ण की गीता। ये भारत हमारा विश्व का गुरु रहा है। हम विश्व विजेता नहीं बनना चाहते, हमें विश्व विजेता बनने की कोई चाह नहीं है।
क्योंकि हमने पूर्व और पश्चिम का ये गीत सुना है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। देखिए अभी एक फिल्म आई है, आपने में उसका नाम सुन भी रखा है, देख भी ली होगी कईयों ने। कौन सी मूवी है वो, इसकी बहुत चर्चा है? धुरंधर 2। किस किस ने देखी है? 1 2 3 4 5 6 7 सिनेमा हॉल है कलायत में? कहाँ देख के आए थे? दिल्ली गए थे? कहीं ना कहीं देखी होगी, या तो उस पे देखी होगी, लैपटॉप पे देखी होगी। तो ये धुरंधर 2 जो मूवी आई है, ये मिड टर्म इलेक्शन का संकेत है, देश के मूड का इंडिकेटर है ये धुरंधर 2। देशभक्ति की जिंदा एक प्रकार से कहानी है ये, कि कैसे भारत का एक सैनिक, कैसे अजीत डोभाल जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के मार्गदर्शन में पाकिस्तान में जाकर कैसे उन अननोन आतंकियों को ठिकाने लगाता है। हम सबको पता है ना हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल है। 80 साल की आयु में हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आईपीएस हैं, और आज पूरे हिंदुस्तान में उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, वो दिन रात उसी पे काम करते हैं। आज उसी का नतीजा है कि आज भारत अगर रूस में जाता है या यूक्रेन में जाता है, यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी चल रहा है, रुका नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री रूस गए, रूस से वापस आने के कुछ दिनों के पश्चात यूक्रेन गए। रूस क्या बोलता है? जब तक भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन में है, एक भी गोला नहीं चलेगा। रूस जैसी महाशक्ति आज भारत का सम्मान करती है। रूस हमारा परंपरागत मित्र है, अमेरिका हमारा शत्रु है, ध्यान करिएगा। चीन हमारा शत्रु है, पाकिस्तान को तो 4 युद्धों में धूल चटाई है हमने ऑपरेशन सिंदूर को भी अभी रोका नहीं है। हमारे 26 भारतीयों को पहलगाम की धरती पर घूमने गए थे, उनकी जीवन संगिनी धर्म पत्नी के सामने गोली का निशाना इसलिए बनाया कि वो कलमा नहीं पढ़ता। नंगा करके देखा सुन्नत हो रखी है कि नहीं, गोली मार दी। करनाल की बेटी, करनाल के हमारे एक सेना के जवान अपनी धर्मपत्नी शादी के बाद घूमने गए हुए थे, उसके सामने उनके पति को गोली मार दी। तो पत्नी कहती है मुझे भी गोली मार दो ना, मेरे पति को गोली मार दी तुमने। नहीं, तुम जाके मोदी को बताना, तेरे को इसलिए जिंदा छोड़ा है कि जा करके मोदी को बताना कि हमने काम करके। 26 पर्यटकों को गोली मारी गई और नंगा करके देख करके सुन्नत हो रखी है कि नहीं, खतरा नहीं था, गोली मार दी। एक देखिए, एक एक करके 26 भारतवासी शहीद हो गए और प्रधानमंत्री हमारे सऊदी अरब गए हुए थे, वहां से तुरंत लौट करके आए। 13 दिन का समय लिया और उसके बाद 9 आतंकी ठिकाने, 11 उनके मिलिट्री के एयर बेस 72 घंटों के अंदर ध्वस्त कर दिए और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ये आज का भारत। ऑपरेशन सिंदूर अभी पोस्टपोन भी नहीं किया गया, अभी चल रहा है। एक कवि ने लिखा कि देश बचाएं या अपने बेटों की लाशें ढोएं,
इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मारी जाती है। ये भारतीय सेना ने दिखाया है। भारतीय सेना के लिए तालियां। अमेरिका ने और चीन ने दोनों ने पागल कुत्ते पाल रखे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान रूपी पागल कुत्ता पाला हुआ है, टुकड़े डालते हैं, भौंकता है। चीन ने नॉर्थ कोरिया को पाल रखा है, वो मिसाइलें पे मिसाइलें और न्यूक्लियर पावर बन गया है, वो भी उसके कहने से भौंकता है। तो कहने का भाव ये है कि ये वो शक्तियां हैं जो आसुरी शक्तियां हैं, जो विध्वंस करने के लिए जन्मी। हम सब कंस्ट्रक्टिव पावर के रूप में भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम और विश्व में शांति का एक संदेश लेकर निकले हुए कार्यकर्ता। कहते हैं ना, मेरा भारत ना कभी रुका, ना कभी झुका, ना कभी डरा। मेरा भारत वीरों और वीरांगनाओं की वसुंधरा है। मेरा भारत, मैं राम के भारत से आता हूं, जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं गौतम के भारत से भी आता हूं, जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मेरा भारत वो नीलकंठ है जो स्वयं विष पीकर संसार को अमृत पिलाता है। मेरा भारत, हमारे महादेव का गला नीला है। समुद्र मंथन से निकले हुए विष से सृष्टि का विनाश न हो जाए, पी लिया, गले में धारण कर लिया, नीलकंठ कहते हैं। हम तो संसार को जीवन देने वालों की संस्कृति के कार्यकर्ता हैं। हम कहते हैं ना, बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। कौन? हम। एक तीर चलाते थे, पानी की धारा बाहर आती। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में लौटने की विद्या सीखे बगैर प्रवेश कर गए। समझ गए होंगे, वो भी हम थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। वो भी हम। ये कवि हमारे बिहाफ पर लिख रहा है, भारतवासी कैसे थे, उनका इतिहास है ये। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने शत्रु के लिए फाइटर जेट बनाए, हमने संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हमने वैक्सीन बनाई। हमने वैक्सीन उस पे लिख दिया, सर्वे संतु निरामया। भगवान केवल भारतवासियों का नहीं, सारे विश्व का भला करना। 50 देशों को कोवैक्सीन भारत में बनी हुई भेजी। तो हम जिस भारत से आते हैं, उस भारत का सम्मान, उस भारत का विचार, ये विश्व भर में पहुंचाने के लिए भगवान ने हमको दूत बना करके भेजा। हम केवल एक चार दीवारी में रहकर सुख सुविधाएं भोगकर, चार सब्जियों से भोजन करके और टीवी देख करके सोने वाले ऐसे भारतवासी नहीं हैं। हमको लर्न, अर्न और रिटर्न के विचार पर चलने की आवश्यकता है। जो समाज से सीखा है, जो समाज से कमाया है, वो समाज को लौटाने का समय है। क्या गारंटी है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है। हम बार बार ये बात दोहराते हैं कि ऐसे जियो जैसे कल ही आपको मर जाना। आपको बुरा लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है।
ऐसे जियो जैसे कल ही आपको मरना है। लेकिन लिखने वाला आगे लिखता है, ऐसे भी जियो जैसे आपको 100 वर्ष जीकर थी। तो हम सब क्या जानते नहीं है कि अहमदाबाद से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है, उड़ान भरती है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 साल होने वाला होगा। 242 यात्री एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर अत्याधुनिक जहाज में बैठकर लंदन जा रहे हैं। टेक ऑफ करता है जहाज, 1.5 मिनट के अंदर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर के टकराता है, पूरा जल के राख। 241 यात्री जल करके खत्म हो जाते हैं, उनको पहचानने वाला कोई नहीं है। जहाज से कोई बचा है क्या? एक बचा, उसमें से बड़े भाग्य से कोई इमरजेंसी एग्जिट में से वो गिर पड़ा और वो बच गया। 241 यात्रियों में आप और हम अगर होते तो हम क्या बच जाते। इसीलिए तो कहा, ऐसे जियो जैसे कल ही आपको मर जाता। बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से रिटायर पहली बार इस देश में बनाए गए कि तीनों सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में समन्वय होगा। वो हमारे बिपिन रावत उत्तराखंड की धरती के लाल दिन रात अपना कर्तव्य निभा रहे थे। वो घर के बिस्तर पर नहीं मरे। वो हेलीकॉप्टर वेलिंगटन तमिलनाडु में कैडेट्स को एड्रेस करने के लिए ले जाया गया। वो उतरने से 5 मिनट पहले हेलीकॉप्टर बादलों में खो गया, पहाड़ी से टकरा गया। 12 उच्च सेनाधिकारी, उनकी धर्मपत्नी और वो 14 मूल्यवान जीवन कर्तव्य पथ पर बलिदान। 5 मिनट अगर उनको मिल गए होते तो आज बिपिन रावत हमारे बीच में जिंदा होते। ऐसा वो अनुभवी हमारा सीडीएस, जिसको पाकिस्तान और चीन से लड़ने की रणनीति आती थी, वो हमारे बीच से चला गया। वो नहीं रुक पाए तो आप और हम किस के साथ करें? तो इसलिए प्रतीक्षा नहीं करनी है कि हम सुन करके और चले जाएंगे। थोड़ा सा समय अपने 24 घंटों का कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं 20 मिनट 25 मिनट अपने देश समाज के लिए देने का विचार करने की आवश्यकता है। गोविंदाचार्य एक विद्वान हुए हैं, दिल्ली से पूरे देश में प्रवास करते हैं, जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या कहते हैं कि जहां जहां राजनीति आगे आगे चलती है और समाज उनके पीछे चलता है, विनाश होता है। वहां पर विनाश। राजनीति आगे, समाज पीछे, विनाश का संकेत है। जहां समाज आगे चलता है, राजनीति उसको फॉलो करती है, वहां पर विकास होता है, वहां पर सार्थकता। ये सोच करके उन्होंने राजनीति छोड़ दी। राजनीति छोड़ दी कि मैं समाज का काम करूंगा, मुझे राजनीति नहीं करनी। हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष विद्वान हुए हैं, उनके ऊपर धर्म दंड का अंकुश रहता था, इसीलिए वो राजा सही दिशा में चलता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी के अंदर अहंकार ना आ जाए, समय समय पर उनको याद दिलाते थे। भगवान राम के भी गुरु थे विश्वामित्र जी, जिन्होंने योजना से उनको वन भेजा, तो वन में गए तो बन गए, आज पूजे जाते। हम सबको आज ये विचार करने की आवश्यकता है कि ये देश राम का है, परिवेश राम का है। जन्मभूमि पर मंदिर बन गया, ये आदेश राम।
चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, कब्र से उठ के देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर वहीं बनाया। ये है भारत का पराक्रम, ये है भारत की वीरता कि सनातन की स्थापना के लिए, सनातन के जीवित रहने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने समय समय पर विद्वान आते रहे। ये जो सनातन शब्द है, मैं अगर आप विद्वानों से पूछूं कि ये सनातन का अर्थ क्या होता है, तो आप में से कोई एक लाइन में बताएं, प्रयास करें, गलत ठीक की चिंता ना करें, आप भी बोलें ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख के लौटूं। What do you mean by सनातन? सनातन का अर्थ क्या होता है? हम रोज कहते हैं सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ये सनातन होता क्या है? ये हिंदू क्या होता है भाई? हिंदू का क्या अर्थ है? तो ये हमको जानकारी होगी तभी हम समाज को जोड़ पाने में कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। हिंदू का तो हम सबको पता है कि जो भारत को मां कहता है वो हिंदू है। भारत को मां कहने वाला भारत की नदियां, भारत के पर्वत, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, इसीलिए वो भारत को मां बोल रहा है। और सनातन का एक शब्द में अगर अर्थ मैं आपके सामने रखूं, भाई साहब हाथ खड़ा है जी, बताइए। हाँ जी, क्या कह रहे? सत्य। बहुत सुंदर। देखिए एक शब्द में इन्होंने बिल्कुल निष्कर्ष दे दिया, एकदम सही उत्तर है। सनातन का अर्थ है सत्य, और सत्य शाश्वत होता है, सत्य चिरंतन भी होता है। शाश्वत यानी सदा रहने वाला, कभी ना मिटने वाला, और चिरंतन जिसका ना आदि है ना अंत है। ये सृष्टि प्रारंभ हुई होगी, सनातन उसी समय से आएगा। धरती का धर्म सनातन, आकाश का धर्म सनातन, नदियों का धर्म सनातन, पर्वतों का धर्म सनातन। सनातन देता है, सनातन लेकर नहीं है। और हम सनातन धर्मी हैं। हमें अपने आप से पूछना है कि हम देश को देने के लिए जन्मे हैं या देश से लेने के लिए जन्मे। जो देते हैं उनको आने वाली पीढ़ियां याद करती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और इसी भाव को एक फिल्म में, एक गीत में भी बोला गया। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहे। हमारे से पहले कितनी पीढ़ियां जन्मी चली गई, लेकिन देश बना गया। तो हम सब भारतवासियों को आज यहाँ पर दीपक जी ने और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर रामफूल जी ने और हमारे भाई राजेंद्र जी ने जो रोहतक से देखिए चल के आपके बीच में आए। दीपक जी से परिचय था तो ये नहीं है कि मैं रोहतक का हूं, हम कलैतियों मारा धारा के। हमारा एक बहुत बड़ा नाता है, हम सब एक ही माँ की संतान। इसीलिए कहा कलायत हो या गुवाहाटी, मेरा देश मेरी। सोनीपत में देखिए कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे रोहतक में कार्यक्रम हुआ, और अभी कहाँ हुआ जी आप हैं, गोहाना में कार्यक्रम हुआ। ये 3 इकाइयां तो हमारे ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। ये राजेंद्र जी रिटायर होने के बाद घर नहीं बैठते हैं, बेटा एसडीएम है, लेकिन कोई अहंकार नहीं है। समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना। तो हम सबको आज ये विचार करने की आवश्यकता है कि मैं देश से कितना प्राप्त करने की आशा लगाए रखता हूं और देश को कितना देता हूं। सरकारें तो वो होती हैं जो सरक सरक के चलते, सरकारी काम सरकार करेगी,
हम तो समाज के कार्य के लिए हमारा परिवार कार्य चला रहे हैं। सरकार की सहायता से आजादी से पहले कहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतनी बड़ी फौज बनाई, 60,000 भारतवासियों को वर्दी पहनाई। कौन सी सरकार ने उनकी सपोर्ट की थी? समाज की शक्ति से उन्होंने सेना खड़ी। तो हम सभी बिना सरकार की सहायता से करने वाले कार्यों के लिए एकत्र हो रहे हैं। सरकार आज कोई है, कल कोई दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी, लेकिन समाज में हम समाज को बांधने के लिए, जोड़ने के लिए इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन के बाद हमारा कार्य शुरू होता है कि समाज में जो आपस में वैमनस्य बढ़ गया है उसको कम करने के लिए हम काम करते हैं। क्या भगत सिंह ने सिखों के लिए अपना बलिदान दिया था? नहीं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठों के लिए कुर्बानी दी थी? नहीं। क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने केवल सिखों के लिए अपने चारों बेटों को बलिदान किया था, पिता को बलिदान किया था? नहीं। क्या छोटू राम जी ने केवल जाटों के लिए काम किया था? नहीं। महापुरुष पूरे समाज के होते हैं, पूरे भारत के लिए जी करके अपना स्थान बनाने वाले होते हैं। हम सबको भी अपनी जाति से ऊपर उठकर अपने आप को हिंदू के नाते से अपनी पहचान बनाने के लिए आज करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब जब पराधीनता का दंश भारत ने झेला है, हमारी फूट के कारण उन्होंने लाभ उठाया है, तब जाकर के वो यहाँ शासन कर पाए। आज भी अगर हम अलग अलग बने रहेंगे और अपनी जाति रूपी कुएं में डुबकियां लगाते रहेंगे तो तालाब या समुद्र के दर्शन कब करेंगे? ठहरे रहे गर झील के पानी की तरह तो सिमट जाए। दरिया बन के हम बहुत दूर निकल सकते हैं। नदियों का जल मीठा क्यों होता है? समुद्र का जल खारा क्यों होता है? और कई कारण होंगे, लेकिन एक भावनात्मक कारण अगर कोई है, नदियां उस जल को बांटती हैं, वो अपने पास नहीं रखती और अंत में समुद्र में विलीन हो जाती। सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, घर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए नदियों का जल देखिए इसलिए मीठा होता है कि वो बांटती है, वो लेती नहीं है, वो देती है। और समुद्र तो लाला जी है, लिया आन दे, लेता है, बाश बन के उड़ जाए अलग बात है, लेकिन देता नहीं है, खा रहा है। तो हम मीठे हैं कि खारे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे घर में कोई आया तो चाय बिस्कुट खा करके चला जाएगा और मैं आराम से 2 सब्जियों के साथ परोठे खाऊंगा। भगवान का घर कभी नहीं बनेगा। कुमार विश्वास एक बहुत अच्छे कवि हैं जिन्होंने एक मीरा के कृष्ण एक कविता गाई और कविता के बाद उन्होंने ये भी समझाने का प्रयास किया कि पहले क्या होता था कि कोई आए तो खाना खाऊं मैं, और आज दुर्भाग्य से ये विचित्र स्थिति है कि कोई जाए तो खाना खाऊं। ये अगर विकृति समाज में रहेगी तो फिर हमारी सनातन संस्कृति का क्या होगा? भारत का विचार है जो कमाएगा वो खिलाएगा, और पश्चिम का जो विचार है जो कमाएगा वो ही खाएगा। इसीलिए भारत महान है, भारत की संस्कृति महान है, जो कमाएगा वो खिलाएगा। तो आज देखिए दीपक जी यहाँ आए, आज आप खाए बिना नहीं जा सकते यहाँ से। आज आप 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे थे, मैं लेट आया, मेरी गलती, लेकिन आप समय पर उपस्थित थे, मेरे लिए बड़ी प्रेरणा।
ऋतंबरा जी कहती हैं कि जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है और जो बटोरा जाता है विषाद होता है, विष के समान। जिस छत में पतनाड़ा नहीं होता, क्या होता है उस छत का? वो छत बैठ जाएगा। तो हमने जो कमाया है, मेरे घर महीने में अगर 4 परिवार भोजन नहीं करते हैं तो मैं काहे का सनातनी हूं भाई? क्या 4 परिवारों को भोजन कराने से मेरे घर में अकाल पड़ जाएगा क्या? मेरा घर भगवान का हो जाएगा भाई, भगवान का। इसीलिए हम नामदेव जी का उदाहरण भी देते हैं। महाराष्ट्र में एक बड़े संत हुए नामदेव, उनकी थाली में रखी हुई रोटी कुत्ता उठा के भाग गया और नामदेव जी घी की कटोरी लेके उसके पीछे भाग रहे। मेरे घर में भगवान श्वान के रूप में आए, कुत्ते के रूप में आए, वो सूखी रोटी खाएंगे क्या? मैं घी से चौपड़ तो दूं, उनका मुंह ना छिल जाएगा सूखी रोटी। ये है मेरा भारत, ये है मेरा भारत, जहां कुत्ते में भी भगवान को देखा जाता है। अब गेंद हमारे पाले में है। मेरे घर में महीने में 4 परिवार, 2 परिवार भोजन करके जाएंगे तो मेरा घर भगवान का घर बन जाए। और जो ऐसा करते हैं उनको रोग भी नहीं आते हैं, उनकी आयु भी अधिक होती है। करके देखा गया है। मेरा घर 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का बन जाए, मेरा बेटे की अच्छी जगह शादी हो जाए, दोनों की नौकरी लग जाए, मैं अपने सुखों में ही अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं। लेकिन भगवान प्रसन्न होते हैं क्या? भगवान वो उसको आशीर्वाद देते हैं जो भगवान के बनाए हुए भारतवासियों से प्यार करते। मैं बिहार जाता हूं, मैं बंगाल भी गया हूं, अभी तेलंगाना भी गया था, गुजरात भी गया था, महाराष्ट्र भी गया था, हिमाचल, पंजाब भी अभी जाने वाला हूं। नेक्स्ट मंथ जालंधर में कार्यक्रम। तो हम जब घूमते रहते हैं, जब चलते रहते हैं, तो हर जगह, हर जाति, हर जिले, हर गांव, हर मोहल्ले में अच्छे परिवार भगवान ने भेजे हुए हैं। हम जब सब पे शक करते हैं, जब किसी की निंदा करते हैं तो हमारी जीभ सूखने लग जाती है। इसीलिए तो संगठन में दिक्कतें आती हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, ऐसा विचार लेकर के जब हम चलते हैं तो हमारी पीठ के पीछे भी हमारे बारे में चर्चा होती है कि इसका कोई शत्रु नहीं है, इसके सब मित्र हैं। और आज दीपक जी का जो ये आह्वान आप सबने स्वीकार करके यहाँ अपनी उपस्थिति दिखाई है, दीपक जी के साथ साथ आपको भी आपके कर्तव्य पालन को सैल्यूट करता हूं। मैं कोई धन्यवाद करने के लिए नहीं आया हूं, और ये भी करेंगे तो भी रोकूंगा कि आपका कोई धन्यवाद नहीं करें। धन्यवाद एहसान होता है कि आपने यहाँ के एहसान किया, ये एहसान की जगह नहीं है, ये कर्तव्य पालन की धरती है। अगर मैं आया हूं तो यहाँ से विचार लेकर के जाऊंगा और विचार के बाद अपने कर्तव्य पालन की मात्रा में वृद्धि करके दिखाऊंगा। अभी मैं हिंदवान गया था, एक गांव है, आपने सुन रखा होगा, हिसार जिले में है, फतेहाबाद के बॉर्डर पे। सुना है किसी ने? हिंदवान नहीं सुना? हरियाणा का एक गांव है भाई। हिंदवान में चौधरी रणधीर सिंह जी रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था आज से 8 साल पहले। उन्होंने देखा कि गाय माता पॉलीथीन खा रही है, कांच खा रही है, कीले खा रही हैं। गाय को मां कहते हैं।
उन्होंने सड़कों पे घूमने वाली सूनी गाय 2 अपने घर ले आके बांध दी। मेरे घर में 2 भैंस हैं, 2 गाय भी रहेंगी। सारे गांव के सामने उन्होंने झोली फैला दी, भाइयों मैंने 2 गाय बांधी है, मैं हाथ जोड़ के आपके दरवाजे पे आया हूं, 1 गाय तुम भी बांध लो। ये भगवान कृष्ण गौ पालक थे, गौ पाला करते, गौओं को चराया करते और गाय को माता कहा जाता है। तो आज के बाद हम गाय नहीं बोलेंगे, गाय माता बोलेंगे। मैं गांव में गया, पूरा गांव हटाया उन्होंने, 1100 बूढ़ी के गांव में 6 साल में एक भी घर नहीं छोड़ा जहां पे सुन्नी गाय लाके ना बांधी हो। क्या कहेंगे? सरकार की सहायता लेने के लिए नहीं गए। सरकार की सहायता तो जो कमजोर होते हैं, जो समाज से मिलकर नहीं चलते, वो लिया करते हैं। जो समाज के सहारे चलते हैं वो रणधीर सिंह जी जैसे हुआ करते हैं, जिन्होंने 6 साल में पूरे गांव में गाय बंधवाए। चुगिरते के गांव में था, लोग बटले होकर लाग के, रणधीर जी हमारे गांव में भी चलो ना, हमारे वाले ने भी समझा दो ना। अब 5 गांव उन्होंने गोद लिए हैं। एक गाय घर में बांधने का निवेदन, आग्रह, विनती, प्रार्थना कर रहे हैं और समाज उनकी बात को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 2 गाय अपने घर में बांधी। दूध नहीं देती, लेकिन गाय मां है मेरी, पॉलीथीन के ऊपर खा लेगी। जो मैं अपनी भैंसा ने खुआऊं वो मैं अपनी गौ माता ने खुआऊं। आज वहां एक बच्चा गाय माता की जय बोलता है, आप जाके देखिए। अमरोहा जिला उत्तर प्रदेश, चोटीपुरा वहां का एक छोटा सा कलायतपुर का कस्बा है। वहां की एक बहन डॉक्टर सुमेधा ने 1988 में पीजीटी इंग्लिश के नाते लेक्चररशिप से रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दी। क्यों? बेटियों को मैं संस्कार नहीं दे पा रही। मेरे को दूसरा जन्म मिलेगा कि नहीं, मैं बेटियों को संस्कार कब दूंगी? अपने गांव में, अपने खेत में 2 कमरे में 5 बेटियों को लाकर और गुरुकुल प्रारंभ कर दिया। 88 की बात कर रहा हूं। 38 साल पहले 5 बेटियों से गुरुकुल प्रारंभ किया। आज 1100 बेटियां उस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रही। ऐसी बहन को नमन, प्रणाम कि जिस बहन ने नौकरी छोड़कर गुरुकुल को प्राथमिकता दी और बेटियों की शिक्षा के साथ उनके संस्कारों पर बल दिया, ताकि ये बेटियां 2-2 परिवारों को, अपने मायके और ससुराल को भी संस्कारों से सुंदर बनाए। उनकी पढ़ाई हुई बेटियां कहां से कहां पहुंच चुकी। तो जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने देखे ना हो, होते तो हैं, होते तो। ऐसे समाज में आप जैसे देव तुल्य, देव दुर्लभ ऐसे भारतवासी विद्यमान हैं जो पर्दे के पीछे रह करके समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम, और जाति से ऊपर उठ करके सभी जातियों में से अच्छे अच्छे परिवारजनों को बुला करके उनके बीच में बैठ करके भारत का महत्व बताने का काम कर रहे हैं। तो कलायत की एक कपिल मुनि की धरती, जहां पर आपका जन्म हुआ है, हम सब भारत भूमि को ही पवित्र मानते हैं, लेकिन ऋषियों की कुछ भूमि विशेष हुआ करते हैं और वो कलायत है। गेंद आपके पाले में है। आपको विचार करने की आवश्यकता है कि मुझे राजनीति में जाके लेग पुलिंग, ग्रुपिज्म, कास्टिज्म को बढ़ावा देना है, या मुझे समाज में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को एक माला में पिरोकर भारत माता का श्रृंगार करना है।
खुली छतों के दिए कभी के बुझ गए, खुली छतों के दिए कभी के बुझ गए होते, कोई तो है आप जैसा जो हवा का रुख मोड़, कोई तो वो आप है, क्योंकि आपने संकल्प किया है कि दीपक जी के द्वारा बुलाई गई आज की इस संगोष्ठी में, एक परिवार मिलन कार्यक्रम में एक विचार लेकर के जा रहे हैं कि हम दीप को जलाए रखेंगे, जब जागो तभी सवेरा। लगाया कि आज से पहले कभी नहीं किया होगा, आज से करेंगे। ऐ वतन की रेत मुझको एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, पानी यूं ही नहीं हो जाती कलायत में तब्दीलियां, यूं ही नहीं होती भारत में तब्दीलियां, मोम को भी पिघलना पड़ता है रोशनी के लिए, मोम को भी पिघलना। हम सब मोम की भूमिका निभाने वाले कलायतवासी ऐसे भारत माता के संतान के रूप में, पुत्र के रूप में दायित्व निभाएंगे कि हम मोम बनेंगे, प्रकाश होता रहेगा। और ये जीवन तो एक युद्ध है। हमने देखा ना, अजरबैजान आर्मेनिया लड़ रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ लड़ रहा है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई भी चल रही है, इजराइल लेबनान से भी लड़ रहा है। 57 देश हैं मुसलमानों के, 57, लगभग 200 करोड़ की पॉपुलेशन, ना जीने देना नहीं चाहते हैं आपको हमको, वो भी धर्मी है। मूसल खा के जो माने वो मुसलमान होता, मुसलमान वैसे नहीं कहा जाता। हम कहते हैं ना कि देखिए हमारी और उनकी संस्कृति में कितना अंतर है, कितना अंतर है। शाहजहां हुए, शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिको, शुजा, मुराद और चौथा औरंगजेब। भगवान राम जी भी 4 भाई थे, राजा दशरथ की 4 संतान थी, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। ये देखिए हमारी और उनकी संस्कृति में कितना अंतर है। राम जी वनवास के लिए चित्रकूट पहुंच जाते हैं, भरत जी पीछे पीछे जाकर के, और राम जी से वापस आने का आग्रह करते हैं, भैया मैं नहीं बैठने वाला, खड़ाऊ लेकर आ गए, कभी महल में जाकर गद्दी पर नहीं बैठे, जहां राम जी का अधिकार है वह राम जी ही आएंगे, वही बैठे। भरत और शत्रुघ्न भी बिल्कुल संस्कार युक्त जीवन जी करके और नेपथ्य में रहकर, पर्दे के पीछे रहकर राम जी के आने का इंतजार करते। ये है भारत। और शाहजहां के 4 बेटे, शाहजहां को जेल में औरंगजेब ने डाला, दारा शिकोह का सिर काटकर थाली में रख करके जेल में बाप के पास भेज दिया कि ले, तू बड़े बेटे को बिठाना चाहता था गद्दी में, मैंने सिर काट दिया। शुजा और मुराद का भी बुरा हाल कर दिया। औरंगजेब जैसा क्रूर शासक विधर्मियों के संस्कार को बता रहा है कि हम कौन से विचार से सत्ता प्राप्त करते हैं। ये है भारत का, ये है विधर्मियों का अंतर। महबूब अली खान नाम का एक विधायक अमरोहा जिले में, वो बोलता है कि तुम हिंदू समाज 67% हो, हम 33% हो गए हैं, बहुत जल्दी 33% से 50% हो जाएंगे, फिर दिखाना हमको आपकी बेटी कहाँ रहती है, फिर दिखाना आपकी संपत्ति कहाँ पर है, सब हमारे काम आने वाले। दक्षिण में बैठा हुआ एक कुत्ता, पागल कुत्ता, असदुद्दीन ओवैसी, उसका भाई अकबरुद्दीन क्या बोलता है, तुम 100 करोड़ हो ना,
हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, दिखा देंगे आपको, तुम बचोगे या हम बचोगे। अधर्म हो रहा है, उनको पता है हिंदू समाज को श्राप मिला हुआ है, ये अपनी शक्ति को भूल जाता है। ये हनुमान का वंश है, कोई जामवंत आएगा तो हनुमान को जगाएगा, बताएगा। तो हम सबको जामवंत की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। हमारा भारत बचेगा तभी तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, तभी तो हमारी धन दौलत, हमारा मकान, हमारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, तभी तो हम मंदिर जा पाएंगे, तभी तो हम देश भर को अपना मान पाएंगे। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आग लगेगी और हम कुआं उस समय खोदेंगे, देर हो जाएगी। इसीलिए आने वाले समय की आहट को पहचान कर कलायत की धरती से आप जैसे काले बाल वाले युवाओं के होते हुए अगर भारत मां चित्कार कर रही है तो हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं। हमें अपने कर्तव्य के पालन की आवश्यकता है। मैंने एक बार भी चाहिए शब्द का प्रयोग नहीं किया है, हर बैठक में ये बोलता हूं और आह्वान भी करता हूं, निवेदन विनती भी करता हूं कि हम भी चाहिए शब्द से दूरी बनाकर देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। चाहिए कौन बोलता है? जो उपदेश देता है, करता नहीं है। और करने वाला चाहिए बोलता ही नहीं है, वो करके बोलता है। इसीलिए प्रीचर और टीचर का अंतर होता है कि प्रीचर उपदेश देता है, करता नहीं है। टीचर करके बोलता है, जैसे चाणक्य ने टीचर का रोल प्ले किया। चाणक्य आज से 2500 साल पहले आज के पाकिस्तान की तक्षशिला यूनिवर्सिटी से चलकर पटना मगध में आकर धनानंद को याद दिलाता है कि धनानंद, सिकंदर का आक्रमण होने जा रहा है, वो कई देशों को लूट चुका है, भारत को भी लूटने के लिए आ रहा है। सेना भेजिए, सीमाओं की रक्षा कीजिए। ये भारत मां है, मां के टुकड़े ना हो जाएं, सेना भेजिए। धनानंद अय्याशी में डूबा है, सुरा और सुंदरी में डूबा है। चाणक्य को बताता है, चाणक्य तू मुझे समझाने आया है? तू पागल है। सेना रक्षा किया करती है सीमाओं की, मैं जाऊंगा क्या सीमा पे? मेरे आराम में खलल डाल रहा है। चाणक्य फिर याद दिलाता है कि नहीं धनानंद, आज के सबसे शक्तिशाली सम्राट भारत के आप हैं, आपके पास सबसे बड़ी सेना है, आपको सेना भेजने की आवश्यकता है। फिर धनानंद कहता है, साधारण शिक्षक, मूर्ख शिक्षक फिर से मुझे समझा रहा है। सेनापति, उठा के बाहर फेंक दो इसको। चाणक्य वहीं अपना कमंडल पटकता है, अपनी शिखा को खोलता है। धनानंद, तूने एक शिक्षक को मूर्ख कहा है, तूने एक शिक्षक को साधारण कहा है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में खेलते हैं। मैं जिस दिन चाहूंगा तेरे जैसे सम्राट को उखाड़ के फेंक दूंगा, अच्छे शासक को गद्दी में बिठा दूंगा। तूने मुझे साधारण कहा है, मैं संकल्प लेके जा रहा हूं। तूने एक शिक्षक का अपमान किया है। तेरी मृत्यु जब होगी तेरे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये चाणक्य ने बोला। और वही हुआ। चंद्रगुप्त को खड़ा किया, विश्व विजयी सम्राट बनाया। अर्थी को कंधा देने वाला नहीं था जब धनानंद की मृत्यु। ये है भारत, शिक्षकों का देश। शिक्षक निर्माता होता है, शिक्षक
तराश करके व्यक्ति को देवता बनाता है। एक पत्थर की भी तस्वीर बदल सकती है, शर्त यह है सलीके से तराशा जाए। भगवान ने सर्वाधिक बुद्धि अगर दी है तो हम मनुष्यों को दी। इसीलिए किसी ने कहा कि मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। आज 70 साल की आयु है। मैंने जब से चाहिए शब्द छोड़ा है, मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो। आपके सामने खड़ा हूं, दिल्ली से चलकर पूरे देश में आप जैसे भारतवासियों के बीच में जाकर प्रेरणा प्राप्त करता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा शिक्षक या वक्ता नहीं हूं, लेकिन जो आप सब भारतवासियों से सीखता हूं वही बांटता हुआ अपने डाकिये का रोल प्ले करता हूं। डाकिया हूं, पोस्टमैन हूं, भारत माता के पुत्र के रूप में आपकी तरह इस समाज संगठन, समाज जागरण, समाज सेवा के कार्य में थोड़ी सी आहुति डालता हूं। तो हम सभी को आज ये विचार करने की आवश्यकता है कि जो हमने सुना है उसमें से जो भी अपने को ठीक लगता है उसको उतारने की आवश्यकता है। अभी गेंद आपके पाले में है। आप में से हम आग्रह करने जा रहे हैं कि जो भी बंधु बोलना चाहें वो 1 से 2 मिनट में अपनी बात को पूरा करेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? उपदेश नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे भारत के लिए क्या होना चाहिए, ये नहीं पूछा है। जैसे चौधरी रणधीर सिंह गौपालक हैं, जैसे हमारी डॉक्टर सुमेधा चोटीपुरा में गुरुकुल चला रही है, जैसे दशरथ मांझी ने एक पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, 22 साल तक अपने घर की चिंता नहीं करी, जैसे जादव पयांग ने 13,000 हेक्टेयर का जंगल खड़ा कर दिया, रेत को खत्म कर दिया, जैसे तुलसी गौड़ा ने एक अपने पूरे जीवन में 1 लाख पौधे लगाए, सबको अपनी संतान मान करके पाल पोस के बड़ा किया और जंगल एनसाइक्लोपीडिया का उनको सम्मान मिला। अनपढ़ बहन को 30,000 पौधों के नाम याद, 70 साल तक पौधे लगाए। ये वो ऐसे भारत के बेटे और बेटियां रहे जिन्होंने काम करके समाज के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं करी। समाज को पता लगा तो उनको पूजने लग गए। कलायत के किसी काले बाल या सफेद बाल वाले की जो काम करने की पद्धति है वो देश में कब पहुंचेगी? कब देश को पता लगेगा कि कलायत का एक भारत माता का बेटा आज जिंदगी भर के लिए एक मिशन को अपने हाथ में लेकर काम कर। मैं अभी यमुनानगर से आ रहा, वहां भी 2 घंटे बोला, तो वहां एक पता लगा कि संतलाल सैनी नाम के, SL सैनी पूरा नाम पता नहीं है, YouTube पर भी देखा करता हूं, 20 साल पहले बॉटनी पढ़ाते थे, प्रोफेसर के नाते रिटायर हुए। आज 20 साल हो गए हैं। यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र 3 जिलों को हरा भरा बनाने में उन्होंने जो एक बहुत बड़ा मिशन खड़ा कर दिया है। उनके पास आज 30 ट्रैक्टर हैं, 40 लगभग पानी के टैंकर हैं, 30 ट्रॉलियां हैं, 1000 कसी फावड़े कुदाल हैं और तीनों जिलों में टीमें बना रखी हैं। वो पौधे लगा रहे हैं 20 साल से लगातार कि हम इन 3 जिलों को हरा भरा बनाकर देश में इतिहास बनाएं। 1 लाइफ 1 मिशन। तो हम सब भी कलायत के, हम सभी भारत माता के संतान बेटे
बेटियां तो नहीं आई हैं, बेटे ही हैं सब। तो आज ये मन में संकल्प करके जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको बोलने का आग्रह कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा। आपको क्या करना चाहिए ये बताने के लिए नहीं खड़े होना है। What I am doing, what I can do for my nation, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा कोई अगर हम में से जो कर रहे हैं वो कृपया आए और वो 1 से 2 मिनट में अपनी बात रखें संक्षेप में, ताकि अनेक कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका मिले। आपने ध्यान से सुना, सबको प्रणाम करता हूँ।